सबका जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। पिछले एक हफ्ते परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। पिछले हफ्ते कितने लोग वचन सुना था, परमेश्वर की वचन कितने लोग सुना था, हमने क्या सुना था? हालेलुया। पर मसीह की शिक्षा दी आदि गलां को छोड़कर, हालेलुया, वही शुरुआत की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की वचन हमें सिखाया था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के जरिए आपको परमेश्वर आपको आशीष करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य में जो कलीसियाओं को परमेश्वर जो दे रहे हैं, जो संदेश के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य हमारा बाइबल में सबसे आखिरी किताब है। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य लेख के बारे में मैं 2-3 शब्द आपको समझाना चाहती हूँ। हालेलुया। किसने ये किताब लिखा है, कहाँ पर बैठकर लिखा है, किस हालत में इसने लिखा, किसके लिए लिखा है, ये परमेश्वर के वचन से मैं कुछ शब्द आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की 12 चेलों में से एक चेला था प्रेरित यूहन्ना, संत यूहन्ना। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों में से सबसे अधिक प्यार करने वाला चेला था यूहन्ना। हालेलुया। लेकिन यही यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार के कारण बहुत सारे कष्ट मुसीबत को सहना पड़ा। उसको उस दिन के राजा ने क्या किया, यही यूहन्ना को उबले हुए तेल में उसको डाला गया। उबले हुए तेल में हम कुछ डालते समय क्या हो जाता है, वो फ्राई हो जाता है। हालेलुया। अभी उबले हुए तेल पर जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को किधर डाला गया, आग में डाला गया। अभी यूहन्ना को उबले हुए तेल में डाला गया, पर यूहन्ना वहीं से परमेश्वर ने उसको मौत से बचाया, उसको कोई हानि होने नहीं दिया परमेश्वर ने। अब देखो परमेश्वर के कारण कितने कष्ट उसके जीवन में वो सह रहा है। हालेलुया। और वहीं से वो मौत उसको छुआ नहीं, इसलिए उधर के राजा ने गुस्सा होकर उसको क्या किया, जो कैदियों को उस टाइम जो देते हैं सजा, अपना देश अपना परिवार से उनको दूर कई टापों पर क्या कर देते हैं, कैदी बनाकर भेज देते हैं। वो वहीं पर वो मर जाते हैं, खाना पाना नहीं है, कई बार कई जंगली जानवर आके उनको मार देते हैं। अभी यूहन्ना को भी ऐसे किया उन्होंने, ये कैदियों के समेत वो उस टापू में भेजा गया। पर वहीं पे यूहन्ना मरा नहीं। फिर यूहन्ना बहुत उम्र होके वो उसको वापस अपने देश में लेके गया। हालेलुया। वहीं पर बहुत ही शांति से उसका मौत हो गया। हालेलुया। देखो परमेश्वर जिनको बहुत ज्यादा प्यार करता है उन्हीं के जीवन में कष्ट भी बहुत सारे आता है, पर वो जो कष्टों पर, वो जो प्यार पर स्वर्गीय दर्शन को वही व्यक्ति पाता है। वो स्वर्गीय खजाना परमेश्वर उसको दिखाता है। हालेलुया। अब यूहन्ना कितना लकी है, उसके जीवन में देखो उबले हुए तेल में डाला गया, उस टापू में भेजा गया, वहीं पर वो मौत उसके पास ही नहीं आया। हालेलुया। बल्कि वो जो टापू पर बैठकर परमेश्वर के दर्शन उसने पाया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 9वां वचन से आप पढ़ेगा तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इधर स्वर्ग खुला हुआ है, सारे परमेश्वर के दर्शन यूहन्ना आमने सामने देख रहे हैं। और स्वर्गीय दर्शन में परमेश्वर उसको क्या कहता है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 19 और 20वां वचन पढ़े। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरी दाहिनी हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 की कलीसियाओं के दूत हैं, और वो 7 दीवट 7 कलीसियाएं। हालेलुया।
ये परमेश्वर के दर्शन यूहन्ना को प्रभु ने दिया। कई बार ये मेरा वचन सुनने वाला बहुत सारे लोग दर्शन देते हैं, स्वप्न देते हैं। आप आके पूछते हैं, सिस्टर मैंने ये स्वप्न देखा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या होने वाला है, क्या मेरे जीवन की कमजोरी है या मेरे जीवन में कमी को प्रभु दिखाता है, क्या है करके आप कई बार एक दूसरे से पूछते हैं। इसी तरह यूहन्ना एक दर्शन देख रहे हैं। कहां पर ये देख रहे हैं? अच्छी हालत में नहीं है, वो टापू में है, वहीं पर कोई नहीं है, कभी भी उसका उसको मौत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई जंतु जानवर आके उसको खा सकते हैं। हालांकि एक ही हालत पर यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन देख रहा है, वो भी जो हो रहे थे, मतलब जो हो गया था, जो हो रहे हैं, जो भी होने वाला है, ये बात यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकट किया। बाकी किसी से ज्यादा परमेश्वर, ये जो परमेश्वर अपना मन की जो प्लान है, कुछ रूप है, वो किसको बताया? परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तुम देख रहे हैं, जो दर्शन तुम देख रहे हैं, इसको तू लिख ले, लिख कर 7 कलीसियाओं को उसका दूध को तू भेजना। हालेलुया। यूहन्ना दर्शन में देख रहे हैं 7 दीवटों के सामने, 7 दीवटों के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। कहाँ खड़ा है? 7 दीवटों के बीच में यीशु खड़ा है। यीशु के हाथों पर 7 तारे हैं। इधर क्या प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बोल रहे हैं? जो दीवट तुमने देखा है वो क्या है? 7 कलीसिया। जो दीवट मेरे चारों तरफ खड़े हैं वो 7 कलीसिया। जो 7 तारा मेरे हाथों पर है वो क्या है? ये कलीसिया का दूध है। अभी मान के चलो, हमारे बरनाला कलीसिया के लिए भी परमेश्वर ने एक दूध को नियुक्त किया है। हालेलुया। हर एक प्रभु की बच्चों को संभालने के लिए, अपने कलीसिया को बचा कर रखने के लिए परमेश्वर अपना दूध को नियुक्त करता है। अभी यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह दर्शन देके कहता है, तो 7 कलीसिया को जो पाया दर्शन, जो आप किस तरह थे, अभी किस हालत में है, अभी क्या होने वाला है, ये कलीसिया को बता देना। हालांकि मेरा बात कितने लोगों को समझ आया? अगर बात आपको समझ नहीं आए तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय आप पढ़ सकते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। पहला, अभी 7 कलीसिया के बारे में हम एक दिन बोलना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए परमेश्वर चाहे हम 7 कलीसिया के बारे में 7 हफ्ते हम इसको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की वचन प्रभु ने दिया है, हम एक एक करके इसको मनन करेंगे। पहला, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन में क्या लिखा है? इफिसियुस की कलीसिया के दूध को ये लिख। पहला कलीसिया के नाम, 7 कलीसिया के लिए परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। 7 कलीसिया को 7 संदेश भी हैं, चिट्ठी 7 चिट्ठी हैं। एक एक कलीसिया के लोगों के व्यवहार के अनुसार परमेश्वर की आत्मा दूध को लिखने के लिए कह रहे हैं। अभी ये इफिसुस, पहला कलीसिया के नाम क्या है? इफिसुस की कलीसिया के बारे में। हालेलुया। वो कलीसिया किस तरह की है, किस तरह की थे, अभी किस हालत में हैं, अभी किस हालत में होने वाला है। एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, मतलब जो थे, जो है, जो होने वाला है। ये 3 बात हर एक कलीसिया को प्रभु बताता है। किस किस 3 बात? जो थे, जो भी हैं, जो भी होने वाला है, तुम्हारे साथ होने वाला है। हालेलुया। अभी पहले इफिसुस की कलीसिया के बारे में प्रभु क्या कहता है? हालेलुया। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, उसका दूसरा वचन पढ़े पहले। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इधर अभी ये कलीसिया किस तरह के थे? हालेलुया। बहुत ध्यान से आप सुनना। ये एफिसुस की कलीसिया के बारे में परमेश्वर की आत्मा प्रभु को दास को बता रहा है, तुम ये लिख, ये कलीसिया के कुछ गुण थे
जो थे पहले उसके बारे में परमेश्वर कहता है। परमेश्वर हमेशा हमारा गलती को बोलने वाला, श्राप देने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। अभी वो हमारा अच्छी बातों को भी वो याद करता है। हालेलुया। चाहे कितना भी हम बेवफा रहे, परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर को ये देखता है ये पहले किस तरह के थे, वो परमेश्वर याद करता है। एक कलीसिया के बारे में क्या बताता है कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा हर एक काम, तुम्हारा जो मेहनत, तुम्हारा जो वो धीरज, तुम जो लोगों को फर्क कर, जो झूठा लोगों को तुम घृणा करते हैं, ऐसे तुम करते थे। हालेलुया। मतलब प्रभु के हर एक काम बहुत उत्साह से करने वाला, हालेलुया, बहुत उत्साह से प्रभु के काम करने वाला एक कलीसिया था, इफिसुस की कलीसिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से तुम्हारा काम, तुम्हारा जो मेहनत, परिश्रम, तुम जो धीरज रखते हो, और जो लोग झूठे मोटे सिक्के देते हैं उनको तुम बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं रहते, ये अच्छे गुण तुम्हारे अंदर थे। और दूसरे एक बात लिखा, उसका तीसरा वचन पढ़े। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इधर दूसरे एक बात कहता है प्रभु के दास, परमेश्वर की आत्मा उस स्वर्ग दूत को, मतलब उस कलीसिया के दूत को लिखने के लिए कहता है, तुम धीरज भी धरता है। किस तरह के धीरज? तुम मेरे कारण कष्ट उठाते उठाते तो कभी थका नहीं, तो कभी तुमने बुड़बुड़ाया नहीं, कभी तुमने शिकायत नहीं किया। हालेलुया। पहले देखो बहुत मेहनती कलीसिया है। दूसरा परमेश्वर के लिए बहुत कष्ट उठाने वाला कलीसिया है। तीसरा एक गुण भी इस कलीसिया में थे, वो कौन सा है? 6वां वचन पढ़े। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। ये भी है ये कलीसिया के स्वभाव, निकुलियों के कामों को तुम घृणा करता है। निकुली एक आत्मिक नाम है। हालेलुया। ये निकुलियों एक आत्मिक नाम है। हम आएंगे प्रेरितों के काम 6वां अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़े। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रुखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमीनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। हालेलुया। इधर निकुलियो एक आत्मिक नाम है। ये आत्मी कौन है? जब वो प्रेरित पत्रस पौलुस से सेवा करने लगी, तब वो उनको देखो, कई बार मैं भी फील करती हूँ, कई बार हम कभी कोई चर्च में आता है, कभी किसी घर पे जाता है, कई बार हमारा घर के काम, खाना पीना रह जाता है। मैं सोचती हूँ कोई रोटी बना के देगा तो बढ़िया, तो क्योंकि हम खुद थक जाते हैं। यही हालत पहले युग की कलीसिया में थे। जब प्रेरित लोग सेवा करते करते वो थक जाते हैं, फिर आके रसोई में उनको खाना खुना बनाना पड़ता था। तब कुछ लोगों ने क्या सलाह दिया, आप ऐसे करो, आप लोग ऐसे करो, आप लोग ये रसोई को सांभने के लिए कुछ लोगों को हम चुन लेते हैं। ऐसे चुना था 7 लोग, उनमें से था स्तिफानुस भी उनमें से एक व्यक्ति था, जो जितना इनको खाना खुना बनाना आता है उसके हिसाब से नहीं चुना गया, बल्कि कि जितने लोग अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन करने वाला, पवित्र आत्मा से भरपूर लोग, भविष्यवाणी करने वाले, प्रभु की सेवा में तन मन लगाकर सेवा करने वाला 7 पुरुषों को चुन लिया। उनमें से एक व्यक्ति था ये निकुलियो। हालेलुया। वो परमेश्वर की वचन के सारे गल्लों को सीखा हुआ एक व्यक्ति है, एक अच्छा पास्टर की रोल करने वाला एक व्यक्ति है। वचन की हर एक बात उसको पता है। अभी इधर प्रभु के वचन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य 2:6 में पढ़ते हैं, पर हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों को घृणा करता है। अरे इधर ये निकुलियों को सेवा के लिए चुना गया है, पर इधर प्रभु के दूत कहता है, परमेश्वर कहता है तू उनके कामों को घृणा करता है। इधर हुआ क्या?
ये निकलियो पहले प्रभु के वचनों को सच्चे दिल से मानकर दूसरों को उपदेश देने वाला एक व्यक्ति था। पर धीरे धीरे इसने क्या किया, परमेश्वर के वचनों को मरोड़ करके गलत शिक्षा लोगों को देने लग गया। हालेलुया। पहले ये अच्छा था, निकलियो पहले प्रेरितों को उनके सेवा में साथ हाथ बढ़ाने वाला एक व्यक्ति था। पर हौले हौले उसने क्या किया, उनके साथ बलवा करने लग गया। किनके साथ? प्रेरितों के साथ, पतरस, पौलुस, है ना, इनके साथ ये बलवा करके इनका अंदर शैतान घुस गया। प्रभु की वचन की सच्चाई छोड़कर वो अपने मन मर्जी, कोई बात नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत गंदगी काम चलेगा, थोड़ा बहुत झूठ चलेगा, थोड़ा बहुत दारू चलेगा, ऐसे गलत शिक्षा लोगों को देने लगे। अभी एफेसुस की कलीसिया के बारे में प्रभु क्या कहता है, तुम्हें कुछ अच्छा गुण थे। उनका जो पिछले की बात कहता है, वो क्या क्या गुण था? पहला, तुम्हारा काम, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम बहुत धीरज रखते हो। हालेलुया। और कुछ झूठे भविष्यवाणियों से तुम दूर रहते हो। और दूसरी बात क्या है, तुम बहुत धीरज रहते हो। मेरे कामों के निमित्त तुम्हें बहुत दुख उड़ाया है, फिर भी तुम कोई बुड़बुड़ाया नहीं। अब तीसरी बात यह है, निकलियो, मतलब पहले ये प्रभु को मानता था, पर अभी वो बिगड़ गया, अभी गलत शिक्षा देने लगे। इनको भी तुम क्या कर देते हो, अपने कलीसिया से दूर रहते हो, तुम इनके साथ भी कोई लेन देन नहीं है। तुम्हारे बारे में बोलने के लिए मेरे की इतने कुछ अच्छे बातें थे, पर आप भी तुम्हारा हालत क्या है? इस कलीसिया के बारे में प्रभु कहता है, तुम इस तरह के थे, इस तरह थे, इस तरह थे, आप भी, लेकिन आप भी तुम्हारा हालत क्या है? प्रभु की कलीसिया को परमेश्वर कहता है, उसका 2:4 वचन पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। अरे पगले, तू मेरे प्रेम के लिए तू बहुत कुछ कष्ट सहने वाला व्यक्ति था। खाना राबाला शानदा राबा, हालेलुया। तो बहुत अच्छे कष्ट उड़ाने वाला व्यक्ति था, बहुत धीरज रखने वाला था, बहुत प्रभु के कामों के लिए एक बहुत बड़ा जोश था। तो फिर भी तुम मुझे बहुत प्यार करता था, कितने तुम्हें सताते थे, फिर भी उतना तुम मुझे बहुत प्यार करते थे। पर आप प्रेजेंट, आप भी तुम्हारा हालत कैसा है? तुमने वो पहला प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। कल परमेश्वर ने एकदम आपकी गलती नहीं बोला। हर एक बात तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, इस तरह था, इस तरह भी था, उनकी बात तो तुम मानते भी नहीं था, सब कुछ था। पर आप भी तुम्हारा हालत क्या है? उस पहला सा प्रेम तुमसे छूट गया। वो पहला प्यार, वो पहला विश्वास, वो पहला जोश, पहला पवित्रदाई, सब कुछ तुमसे क्या हो गया? तुमसे दूर हो गया। आप भी, तुझ में वो जोश नहीं है, वो प्यार नहीं है, और पवित्रता नहीं है। प्रभु को कितना दुख लग रहा है कि एक टाइम मेरे लिए कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार था ये बच्चा, ये कलीसिया। हालेलुया। पर अब भी वो गल नहीं है, बस सब के नाम के लिए है, वो प्यार नहीं है, पगला सा प्रेम नहीं है। परमेश्वर एफेसुस की कलीसिया के पहला जिस तरह थे वो बताया, आप भी उनका कमी भी प्रभु बता रहा है। हालेलुया। आप भी उस कलीसिया की कमी क्या है? वो पहला सा प्रेम, पहला वो जो प्रभु के लिए कुछ भी सहने को जो जोश, पहला जो विश्वास, पहला पवित्रदाई, वो अभी जीवन में नहीं है। अब आगे प्रभु कहता है, अभी तुम इस हालत में रहेगा तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मैंने पहले बताया, 7 कलीसिया को परमेश्वर ने क्या दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं। ये 7 कलीसिया के पहले हालत किस तरह थे, वो अभी कैसे है, अभी जो इनके साथ क्या होने वाला है, ये 3 पार्ट परमेश्वर बता रहे हैं। अभी 2 पार्ट है। एफेसुस की कलीसिया के बारे में 2 बात परमेश्वर बता चुके हैं। पहले किस तरह थे, आप भी इनके साथ क्या हो रहा है,
अब इस तरह रहेगा तो आगे इनके साथ क्या होने वाला है। हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:5 पढ़े। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देने वाला बात हम इधर देखा है। परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है इस कलीसिया को, इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है। तुम अपने अच्छे कामों पे गिरा है या धीरज से तुम गिरा है? धीरज धरने से तुम गिर चुके हो, कष्ट उड़ाने में अभी तुम्हारा हिम्मत टूट चुके हैं, अभी तुम बुड़बुड़ाते हो। हालेलुया। और दूसरा जो झूठे शिक्षा बोलता है उनके साथ तुम भी मिलजुले हो, तो कहां पर गिरे हैं? तो उसको स्मरण कर, तुम मन फिरा। हालेलुया। आप अच्छे अच्छे काम दे के परमेश्वर आपको स्वर्ग में जगह देगा करके नहीं सोचना, क्योंकि आपने बीच में प्रभु के उस प्यार को छोड़ रखे हैं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां गिरा है, तू मन फिरा और पगले समान काम कर। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? पगले समान काम कर। यदि तू मन ना फिराए, वचन में क्या लिखा है? यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को उसके स्थान से मैं हटा दूंगा। दिवट क्या है? कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ 7 दिवट है, 7 कलीसिया। परमेश्वर की आत्मा कहता है, हंसी खमाना रुशालावा, जहां तू गिरा है मन फिरा, तू वापस आ जा। अगर नहीं तो तू और बलवा कर रहे तो कलीसिया में जो स्थान तुम्हें दिया है, जो जगह तुम्हें दिया है, उस स्थान से तुम्हें मैं हटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को मैं समझाने के लिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 11 अध्याय उसका 17वां वचन। रोमियो 11 अध्याय उसका 17 से लेकर 20वां वचन तक पढ़ेंगे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। देखो, अब एक एक वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर तुम पहले जंगली जैतून थे, परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया? उस जंगली जैतून को तोड़कर कहां पर लगाया? क्या लिखा है? तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। तू जैतून की जड़ की चिकनाई के भाग हुआ है। मतलब एक अच्छा क्या पेड़ था, मान के चलो एक अच्छा पेड़ था, इसकी कई टाणी था, इसमें से एक टाणी जो भल नहीं करता, उस टाणी का तोड़कर दूर करके जो जंगली जैतून था उसको, मतलब मुझे और आपको क्या किया? ये जंगली जैतून को क्या किया? ये अच्छा दाख के बारी के साथ, अच्छा जैतून के पेड़ के साथ लगा दिया। हालेलुया। अभी कुछ को तोड़कर वहीं पर तुम्हें लगाया है। अगर तुम भी सही ढंग से नहीं रहेगा तो तुम्हें भी क्या कर सकता है? परमेश्वर तोड़ सकता है। आगे पढ़ो। तो डालियों पर घमंड ना करना, डालियों के ऊपर तो घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। टाणी जड़ को थोड़ी संभाल सकता है, जड़ ही टाणियों को संभालता है। अपने आप को घमंड करने वाला स्मरण रख, तुम काम कर रहे हो, प्रभु के लिए सेवा कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ तू ही है ना। हालेलुया। घमंड ना कर, ये जड़ है इसलिए तुम्हारे जरिए ये काम हो रहा है। जड़ से तुम अलग होकर देखो। ये जो पेड़ है, पेड़ को पेड़ से टाणी को तोड़कर अलग करो, सूख जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ो, वचन 20 तक पढ़े। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है,
वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। है आगे पढ़ो। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। हालेलुया। इधर प्रभु के वचन क्या कहते हैं? जहां पर हम लायक नहीं है, वहीं पर परमेश्वर दूसरों को चांट कर हमें वहीं पर लगाया। अब यदि तुम भी घमंड करोगे, तुम भी अभिमानी होवोगे, तुम भी अपने आप को बड़ा समझोगे, तुम्हें भी परमेश्वर तोड़ने में कोई देरी नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एफेसुस की कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने अपना दूत को संदेश भेजा है। क्या तुम पहले कैसे थे? आप सब लोग अपने आप को जांच ले। जब हम प्रभु में आते समय ये प्रभु के वचन को हम कितना प्यार करते थे। कब ये एतवार हो जाएगा, कब चर्च जाएंगे, कब व्रत रखूंगा, कब प्रार्थना होगा, कब सिस्टर आएंगे या कब मिलेंगे, कब परमेश्वर से बात करेंगे। कितना भूख था परमेश्वर के लिए, कुछ भी सहने के लिए आप इतने यत्न करते थे। तब कुछ बुरे भले बोलने वालों से आप कितना घृणा करते थे, कितना उनसे बात वाद विवाद करते थे, प्रभु के लिए खड़े रहते थे। क्या आप अभी भी उस हालत में हो? आपका प्यार कहाँ है? उस दिन की वो जोश कहाँ पर है? उस दिन की वो विश्वास कहाँ पर है? उस दिन की वो प्यार कहाँ पर है? आप बहुत ठंडे हो चुके हो आप। हालेलुया। अब एक दिन, एक हफ्ता नहीं गया तो कोई बात नहीं हो आपको, 2 हफ्ते नहीं गए तो कोई बात नहीं, आपको मन में कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे बारे में, तुम आप भी किस हालत में हो, वो पहला प्रेम तुमसे छूट गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की दूध क्या करता है? परमेश्वर के दूध कलीसिया को कहता है, इसलिए स्मरण रख तू कहां पर गिर गया। पहले परमेश्वर को देने में तो उतना उत्साही था, अभी तुम्हारे पास इतना है पर देने का मन नहीं है तुम्हें। हालेलुया। अभी तू कहां पर गिरा हुआ है? अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले। अगर तू मन नहीं फिराएगा तो क्या करेगा? मैं जल्दी आकर तुम्हें उस स्थान से मैं हटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो जय पाएगा उसको उस वृक्ष की फल मैं दूंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन आपने सुना है। जहां पर हम योग्य नहीं है वहीं पर आज परमेश्वर हमें रखा है। वहीं पर हम ज्यादा अभिमानी ना हो, घमंड ना करें, बल्कि हम नम्रता से रहे, क्योंकि जड़ हमें संभाल रहे। परमेश्वर के जरिए हमारा आदर है, कलीसिया के साथ ही हमारा इज्जत है। हम उससे अलग हो जाएंगे, हमारा इज्जत, आदर, सम्मान सब टूट जाएगा। इसलिए प्रभु कहते कलीसिया के साथ जुड़ के रहना, प्रभु के संग रहना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। अगले हफ्ते हम इसके आगे दूसरा कलीसिया के बारे में परमेश्वर चाहेगा तो हम देखेंगे। आज परमेश्वर की आत्मा हमें जो कहा है उसकी तरफ हम अपना मन लगाए। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, तूने अपने पवित्र वचन देकर हमें जताया। प्रभु, एक टाइम था हम परमेश्वर के लिए हमें बहुत सारे उत्साह रखने वाले थे। हालेलुया परमेश्वर, ये प्रभु की वचन भी ऐसे लिखा, जो लोग कष्ट मुसीबत उठा रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रभु ने हालेलुया यूहन्ना के जरिए ये संदेश दिया गया है। हालेलुया परमेश्वर, एफेसुस की कलीसिया के बारे में तू कहता है, तुम लोग उनका परिश्रम, धीरज, उनका मेहनत मैं जानता हूँ, और जो गलत शिक्षा बताने वालों से तुम दूर रहते हैं, वो निकले होंगे। पहले जो प्रभु को मानते थे अभी वो दूर हो चुके हैं, उनसे भी तुम दूर रहते। तुम्हारे बारे में बोलने के लिए मुझे बहुत अच्छी बातें हैं, पर अभी तुम्हारा हालत कैसा है? प्रभु कहते तुम्हारा वो पहला प्यार, वो पहला विश्वास, वो धीरज, वो जो जोश, वो जो पवित्रताई अभी तुझ में नहीं है। प्रभु कहता है वापस आ जाओ मेरे बेटे, वापस आ जाओ मेरे बेटा। हालेलुया, हालेलुया। मन फिरा, जिस जगह पर तू गिरी है वहीं पर वो मन फिरा कर तो पहले समान अपना काम कर, नहीं तो उस दिवट को स्थान से मैं हटा दूंगा।
फिर हमारा हालत क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर का क्यों कहे, प्रभु मेरे जीवन के हर गलती पापों को क्षमा कर। वो पहला प्यार, वो पहला विश्वास, वो पहला धीरज, वो पहला पवित्रदाई मेरे जीवन के दे परमेश्वर, ताकि मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूं, उस जीवन वृक्ष की फल खाऊं परमेश्वर। तू मुझे मदद कर, सहायता कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज तूने हमें सुनाया अच्छा वचन के लिए धन्यवाद खुदावंद। सचमुच तूने हमसे बातें की हैं प्रभु जी। हालेलुया खुदा, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं प्रभु, सब कुछ क्षमा करके तुम्हें और पवित्र कर, शुद्ध कर, विश्वास में मजबूत कर परमेश्वर। वचन सुनाया अपने बच्चों का अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। इस सप्ताह पूरा तरह बच्चों को तू ही संभालना, तू ही मदद करना, हर कदरों से विपत्ति से तू ही इनको बचा कर रखना प्रभु जी। धन्यवाद करते सारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्ग लोगों, पति पत्नी सभी को अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तूने तेरे बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करते हैं। आशीष बरकत इनका जीवन भार बने रह गए प्रभु। धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होते रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की।